नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा परीक्षाएं दे दी है लेकिन गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा नहीं हो रहा है, रात दिन आप मेहनत कर रहे हो, आपके माता पिता आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कब हमारा लाडला और लाडली सरकारी नौकरी लगेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा हमें प्लानिंग भी बनानी चाहिए। प्लानिंग कुछ इस प्रकार करनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट जॉब लेना आसान हो जाए। एक भर्ती निकल कर आई है दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती है। इस भर्ती में अगर आप चूक गए तो फिर मत कहना, पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा भर्ती है। 1500 से ज़्यादा पद है। सभी महिला पुरुष फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। अब फॉर्म कैसे भरोगे, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ही अनुसार बात कर रहा हूं, तो बिना टाइम गवाए बोर्ड पर फोकस रखना। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL न्यू वैकेंसी 2022 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शुरुआत करेंगे ऑनलाइन फॉर्म के। जी हाँ दोस्तों, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और ये आपके स्टार्ट हो चुके हैं 24 सितंबर से और 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन होंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए दे देता हूं कि जब आप इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई भी जो है आवेदन फीस नहीं लग रही है। ठीक है। आयु सीमा, एज लिमिट क्या रह रही है दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व और EWS कैटेगरी वाले हो तो 18 वर्ष से 24 वर्ष तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आरक्षित कैटेगरियां SC ST से बिलोंग कर रहे हो तो 5 साल की छूट दी गई है, OBC से हो तो 3 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन से पद रहने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, आपको वैकेंसी डिटेल्स यहां पर दिखाई दे रही है। टोटल पोस्ट 1500 और 35 है, तो बम्पर भर्ती है दोस्तों। अब अलग अलग ट्रेड वाइज अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन है, तो आपको जो भी अच्छी लगती है, जो भी आपको पसंद आती है उसमें फॉर्म अप्लाई करने का। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके 41 पोस्ट है और ये 10+2 अगर आपने 12वीं पास कर ली है, डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको बनना है तो फॉर्म अप्लाई कर देना। नेक्स्ट है सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसकी 39 पोस्ट है। स्नातक की डिग्री ले रखी है, BA BSc BCom, तो जरूर फॉर्म अप्लाई करना। ठीक है। अकाउंटेंट बनना है तो 45 पोस्ट है और इसके लिए भी स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। एंड फिटर और मैकेनिकल ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखी है और 10वीं पास कर रखी है तो जरूर फॉर्म अप्लाई कर देना। 2 ईयर ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये स्किल है, इसके लिए ओनली 12वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 32 पोस्ट है, ऊपर आपका रह चुका है। फिटर मैकेनिकल ट्रेड की पोस्ट 161 है। मैकेनिकल टेक्नीशियन 163 पोस्ट है, डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल के अंदर तो फॉर्म जरूर भर देना। एंड आपका इलेक्ट्रिकल से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो फॉर्म भर देना। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है 198। एंड आपकी दूसरी वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंशन, ये टेक्निकल की है तो स्नातक की डिग्री चाहिए, 74 इसमें वैकेंसियां है। एंड वायलर मैकेनिकल की है 54, डिप्लोमा चाहिए। अटेंडेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर के अंडर जो है काम करना पड़ेगा, उसका अटेंडेंट बनकर रहना पड़ेगा, तो इसका जो है दोस्तों बम्पर पोस्ट है, आप देख लीजिएगा। 396 स्नातक की इसके लिए डिग्री चाहिए। बाकी नेक्स्ट आपकी केमिकल टेक्नीशियन 332 वैकेंसी है, डिप्लोमा इसके लिए चाहिए। अब मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कौन कौन से पदों पर भर्ती है, क्या एलिजिबिलिटी है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपके लिए थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा, एग्जाम्स पैटर्न किस प्रकार रहता है, फिर बाकी स्टेप पर हम चलेंगे। तो दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो 12वीं पास फॉर्म अप्लाई करेगा
ये वाली पोस्ट में तो इसका एग्जाम्स पैटर्न कुछ इस प्रकार है। 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक के रहेंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी इसमें खुशी की बात यह है कि आप तुक्का लगा दोगे तो भी पार पड़ सकती है। इसमें मैथ के प्रश्न आएंगे 30, रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 30 और इंग्लिश के 40 प्रश्न आएंगे। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम सिलेबस है। उसके बाद जो भी अदर पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा जितनी भी ये पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, इन सब का सेम एक जैसा परीक्षा पैटर्न है मेरे दोस्तों। इसमें 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक के रहेंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और इसमें एक और पार्ट एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ट्रेड वाइज क्वेश्चन। अब ट्रेड के 40 क्वेश्चन आएंगे। आप जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करोगे, जैसे आपने फिटर से अप्लाई किया तो फिटर के रिलेटेड प्रश्न आएंगे, जैसे आपने मैकेनिकल से अप्लाई किया तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, अलग अलग जो है ट्रेड वाइज प्रश्न आएंगे। समझ तो रहे हो ना, 40 प्रश्न आएंगे। एक ही एग्जाम्स है ना, तो कोई इंटरव्यू है, कोई भी नहीं है। आप सिलेक्शन प्रोसेस अभी देखिएगा, बता रहा हूं दोस्तों। इस एग्जाम्स पैटर्न की जो एग्जाम्स डेट रखी गई है आपके 6 नवंबर है। तो जल्द इसकी परीक्षाएं हो रही है। रिजल्ट भी आपका जल्द आ जाएगा। 21 नवंबर को ऑफिशियली पहले ही बता दिया है। अब ये जल्दी क्यों हो रही है, थोड़ा आप वेट कीजिएगा, बता रहा हूं सब कुछ। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर देखा जाए तो रिटन एग्जाम्स हो रही है और रिटन एग्जाम्स के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और छोटा सा मेडिकल हो जाएगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में और कुछ नहीं है दोस्तों, समझ गए ना। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो भर्ती निकाली गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ये अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो आपको अगर अप्रेंटिसशिप करना है तो इसमें जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। अब अप्रेंटिस क्या होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं जान पाते, लेकिन अब आप जान पाओगे अप्रेंटिसशिप के फायदे क्या होते हैं। मेरे दोस्त, जब आप अप्रेंटिसशिप करोगे तो इसमें ट्रेनिंग करवाई जाएगी इन ट्रेड में। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर में फॉर्म अप्लाई किया तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिलेटेड आपको वर्क सिखाया जाएगा। जैसे आपने सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो उसके रिलेटेड वर्क सिखाया जाएगा। अलग अलग पोस्ट बाई अलग अलग आपको एक्सपीरियंस नॉलेज दिया जाएगा मेरे दोस्तों। तो ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी। 12 मंथ की भी ट्रेनिंग होती है, कहीं कहीं पोस्ट की 15 मंथ की भी होती है और 24 मंथ की भी ट्रेनिंग होती है। तो कम से कम आपको 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इस ट्रेनिंग को अगर आपने कर लिया तो आप दुनिया के महान व्यक्ति कहलाओगे। वो इसलिए कहलाओगे मेरे दोस्तों, जब आप अप्रेंटिसशिप करोगे इन दिनों में तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा अप्रेंटिसशिप का, बाकायदा रजिस्टर्ड होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। वह आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप का। उस सर्टिफिकेट को जब आप ले लोगे तो आप दर दर की ठोकर नहीं खाओगे, आप बेरोजगारी से निजात पा जाओगे। बार बार कहते हैं अभ्यर्थी, सर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, कोई प्राइवेट जॉब बताइए, कोई और कोई भर्ती निकल रही है वह बताइए। मेरे भाई, प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, आपको भी मालूम है सरकारी नौकरी लेना बहुत जो है टेढ़ी खीर हो गई है। डिग्रियों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही है, चाहे आपने बीए कर ली हो, चाहे आपने बीटेक कर ली हो, चाहे एमटेक वगैरह कर ली हो, और कोई भी डिग्री ले रखी हो, कोई मतलब की नहीं है। अगरबत्ती जोड़ लीजिए सुबह शाम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब डिग्रियों की अहमियत नहीं है, वो इसलिए नहीं है मेरे दोस्तों कि अब ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे बच्चों को छांटा जा रहा है जिनके पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। बिना नॉलेज के काम ही नहीं चलेगा। चाहे आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, वहां पर जाकर कीजिए, श्रीमान हमें नौकरी दे दीजिए, तो नौकरी नहीं मिलेगी, इधर उधर भटकोगे, फिर आपको जैसे तैसे 8-9 हज़ार रुपए की सैलरी मिलेगी, लेकिन कोई मतलब का ही नहीं है। आपके परिवार की गरीबी इसमें नहीं हट सकती। आपके परिवार की अगर आपको गरीबी दूर करनी है, आपका फ्यूचर आपको बनाना है, तो अप्रेंटिसशिप अवश्य करिएगा मेरे दोस्तों। प्राइवेट जॉब में जो है बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं,
नौकरी लगने के, और वो भी टॉप सैलरी के साथ। सैलरी भी गजब की मिलती है, क्यों ना मिले। आप एक्सपीरियंसधारी हो, आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत सारी वैकेंसियां निकलती है 12वीं पास। अब उसमें फ्रेशर स्टूडेंट्स तो जा ही नहीं सकता है, लेकिन जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, प्राइवेट कंपनी वालों को लगेगा इसने तो अप्रेंटिसशिप कर रखी है, इसको तो नॉलेज है, वो भी इतने दिनों का, तो इसको लीजिए, अच्छी खासी सैलरी दी जाती है मेरे दोस्तों। इसलिए थोड़ा अलग रास्ता अपनाइए। वर्तमान टाइम में अगर आपने अलग रास्ता अपनाया तो कहीं ना कहीं पार पड़ सकती है मेरे दोस्तों। इसलिए ऐसे टेक्निकल कोर्स को कीजिए जिससे आपका फ्यूचर बने। एंड इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा निकलती है, जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उसके लिए अलग से कोटा रहता है, सीटें खाली जाती है हर साल, क्योंकि अप्रेंटिसशिप वालों की भीड़ बहुत कम मिलती है। इसलिए मेरे दोस्तों अप्रेंटिसशिप करने के बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा सैलरी भी दी जाती है दोस्तों। जब आप इन दिनों से ट्रेनिंग करोगे तो आपको 12,000 से ज्यादा जो है पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अब 12,000 का हम थोड़ा विश्लेषण करें तो 24 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। 12,000 से हमने इसका गुणा किया तो 2,88,000 रुपए तो आपकी सैलरी ही बन जाएगी मेरे दोस्तों। क्या जा रहा है, 2,88,000 रुपए तो आपको सैलरी मिल जाएगी। उसके अलावा अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके अलावा आप ट्रेनिंग के टाइम बाकी गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें काम करोगे, वर्क करोगे तो आपको जो है बिल्कुल पकड़ के बांध लिया जाएगा, नहीं। अब तो आप अप्रेंटिसशिप ही कर सकते हो, बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। आरामदायक नौकरी है, सरकारी नौकरी की आप बाकी तैयारी करते रहिए। वैसे भी तो आप रूम पर रहकर, घर पर रहकर तैयारी कर रहे हो, क्यों ना आप ऐसे कोर्स को कर लीजिए ताकि आपका फ्यूचर बन जाए। ऐसा नहीं लगे आपको कि हमने बीए कर ली है, बीकॉम कर ली है, बीटेक कर ली है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम ऐसी डिग्रियों का नहीं रहा है मेरे दोस्तों। कहीं ना कहीं अलग आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कॉमेंट्स कर देना। इसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। तो अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अभी पहुंच जाइए। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करना। नहीं कुछ समझ में आया है और अलग से जानकारी लेनी है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।